भगवान ब्रह्मा ने कमल से जन्म लिया और उसी प्रकाश से प्रकट हुए स्वयंभुव मनु, मानव जाति के आदि पुरुष। यही सुबह क्षण था जब मानव सभ्यता की शुरुआत हुई। मनु सरयू तट पर ध्यान में लीन थे। उनके मन में एक दिव्य नगर की झलक उभर रही थी, एक ऐसा नगर जहां धर्म, सत्य और शांति का वास हो। वहीं से जन्म ली अयोध्या की कल्पना। मनु ने उस दिव्य प्रेरणा को साकार किया। उन्होंने सरयू नदी के किनारे एक भव्य नगरी की स्थापना की, जहां ऊंचे द्वार, विशाल महल और स्वर्णिम मंदिर थे। थी अयोध्या जिसे कोई जीत न सके। अयोध्या स्वर्ग समान नगरी, चारों ओर हरी भरी भूमि, चमकते रत्नों के महल, ऑक्सफोर्ड गलियां और सुखी प्रजा। यह नगर था धर्म और समृद्धि का प्रतीक। राजा मनु अपने राजमहल में विराजमान है। दरबार में धर्म, नीति और ज्ञान की बातें हो रही हैं। उनका शासन न्यायप्रिय और करुणामय था। हर निर्णय धर्म के अनुसार लिया जाता था। अयोध्या के लोग सच्चे, कर्मठ और प्रसन्न थे। व्यापारी बाजारों में, महिलाएं सरयू से जल लाती, बच्चे खेलते, साधु वेद पाठ करते। यह नगर केवल सुंदर नहीं, जीवंत था। अयोध्या के मंदिर अग्नि की लपटों में उठती थी पवित्र ध्वनि, स्वाहा स्वाहा। लोग श्रद्धा से झुकते और वातावरण भर जाता दिव्यता से। सुबह की पहली किरणें सरयू नदी पर पड़ती है। स्त्रियां दीपक बहा रही हैं, संत ध्यान में मग्न है और जल में मंदिरों का प्रतिबिंब झिलमिला रहा है। यह दृश्य था आत्मा को शांति देने वाला। रात दीपों से सजी गलियां, महलों से निकलती मधुर रोशनी, सरयू के जल में चांद का प्रतिबिंब। संपूर्ण नगर शांति में डूबा हुआ है। यह दिव्य अयोध्या। अयोध्या केवल एक नगर नहीं थी, वह एक युग की आत्मा थी, धर्म, नीति और न्याय का आधार। यहां से शुरू हुई उस परंपरा की कहानी जो आगे चलकर राम राज्य कहलाई।